हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में लाइट रिएक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लाइट रिएक्शन में जो यूज होते हैं, जैसे आपका हो गया रिएक्शन सेंटर, एक्सेसरी पिगमेंट, इनके बारे में हमने डिटेल में बता दिया था। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बता चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लाइट रिएक्शन में जो पिछले वीडियो में हमने बताया था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका यूज लाइट रिएक्शन में हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। किस तरीके से लाइट रिएक्शन आपकी चलती है, जिसको नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन आती है, एक हो गई आपकी नॉन साइक्लिक रिएक्शन, एक हो गई आपकी साइक्लिक रिएक्शन। तो पहले हम सीखेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो आइए जानते हैं, पहले हम सीखेंगे इसमें लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन, जिसके थ्रू आपका एटीपी का निर्माण होता है और NADPH2 का निर्माण होता है, जिसका यूज डार्क रिएक्शन में किया जाता है आपका ग्लूकोज का निर्माण करने में, जिससे आपका प्लांट्स जो है आपका भोजन बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम लाइट रिएक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। तो हमने एक्सेसरी पिगमेंट आपको बताया था। रिएक्शन सेंटर में आपका कौन सा पिगमेंट रखा जाता है? आपका रखा जाता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए रखा जाता है। कौन सा पिगमेंट होता है रिएक्शन सेंटर में? क्लोरोफिल ए। ये हो गया आपका क्लोरोफिल ए। आपके एक्सेसरी पिगमेंट कौन कौन से थे आपके? एक हो गया था आपका क्लोरोफिल बी, हो गया था कैरोटीनॉइड एंड जैंथोफिल। कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल एंड क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर होता है इसके चारों ओर पाए जाते हैं। इसके चारों ओर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये क्लोरोफिल को डायरेक्ट एनर्जी अगर मिलेगी सन से तो ये जल जाएगा, इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसीलिए ये उस एनर्जी को रोक लेते हैं और धीरे धीरे इसको क्लोरोफिल ए को देते रहते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से आप खाना बनाएं अगर, और खाना बनाते हैं तो जब दाल बनानी होती है आपको कुकर में दाल रखते हैं तो उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, ना कि उसमें एक साथ में ले लें, कोई बम ले लें और बम मार दें उसमें, अगर एक साथ दाल पक जाएगी आपकी, नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे हम आंच में पकाते हैं ना। तो इसी तरीके से इसे धीरे धीरे एनर्जी चाहिए, ना कि हार्ड एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इससे, उससे एटीपी या NADPH2 का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, जो एक्सेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं आपके, जिसे एंटीना कहते हैं। तो इसके चारों ओर ये पाए जाते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। कौन कौन से होते हैं आपके जो इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं? इसके चारों ओर पाए जाते हैं। जैसे हो गया आपका क्लोरोफिल, हो गया बी, जैंथोफिल हो गया आपका, कैरोटीनॉइड हो गया, कैरोटीनॉइड कुछ भी आप कहीं भी रख सकते हैं। यहां पे रख दिया हमने जैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, क्लोरोफिल बी। तो इस तरीके से इसको चारों ओर से घेरे रहते हैं जिससे कि इसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो सके। इसमें जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन हम पहले पढ़ लेते हैं। लाइट रिएक्शन में पहले हम पढ़ लेते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? नॉन साइक्लिक रिएक्शन। दूसरी कौन सी हम पढ़ेंगे बाद में? साइक्लिक रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है PS1 एंड एक पाया जाता है PS सेकेंड। दो फोटो सिस्टम आपके पाए जाते हैं। PS1 को हमने बताया था, इसे कहते हैं P700। P700 क्यों कहते हैं इसको फोटो सिस्टम? क्योंकि ये 700 जो नैनोमीटर की आपकी जो वेवलेंथ होती है, जो सूर्य से आती है, प्रकाश आता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। रेड लाइट जो आती है सूर्य से उसको एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए P700 इसको कहा गया है। और PS सेकेंड जो है आपका, इसको कहते हैं P680। P680 क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये 680 की जो वेवलेंथ आती है सूर्य से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। रेड लाइट जो आती है सूर्य से उसको ही एब्जॉर्ब करते हैं। 700, ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। और किस लाइट की होती है? रेड लाइट। कौन सी लाइट होगी? रेड लाइट की जब वेवलेंथ आएगी, जिसकी रेंज जो होगी, वेवलेंथ जो होगी, वो होगी 700 नैनोमीटर की, और इसमें कौन सी होगी? 600 नैनोमीटर की। कितनी होगी? 600 नैनोमीटर की। और दोनों रेड लाइट, रेड लाइट कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे? रेड लाइट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो हम पहले पढ़ लेते हैं नॉन साइक्लिक के बारे में, तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक के बारे में हम सीख लेते हैं। तो नॉन साइक्लिक में एक होता है आपका, पाया जाता है PS सेकेंड। पहले पाया जाएगा आपका PS सेकेंड, यहाँ पे आपका
मान लिया हमने ये सूर्य है, सूर्य, सूर्य पाया जा रहा है आपका। अब यहां से ये प्रकाश दे रहा है इसको, क्लोरोफिल ए को आपका। अब जब यहां से प्रकाश आ रहा है फोटॉन के रूप में, इसमें एनर्जी स्टोर रहती है पैकेट के रूप में। अब ये जब प्रकाश आ रहा है डायरेक्ट क्लोरोफिल ए पर पड़ेगा तो इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक्सेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसको एंटीना कहते हैं। ये जब हार्ड लाइट आती है तो ये एक्सेसरी पिगमेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस लाइट को कम करके फिर इसको क्लोरोफिल ए को देते हैं। यह इसे कहते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड। अब यहां पर एक सिस्टम पाया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होगा, उसमें भी क्लोरोफिल ए सेंटर में आपका होगा, क्लोरोफिल ए सेंटर में होगा, चारों ओर आपके एक्सेसरी पिगमेंट पाए जाएंगे। बात वही होती है, बस ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें क्लोरोफिल बी हो गया आपका, इसमें हो गया कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड। इसी तरीके से चारों ओर से घेरे रहते हैं इसको एक्सेसरी पिगमेंट। अब जब ये लाइट हार्ड लाइट पड़ेगी, जब हार्ड लाइट पड़ेगी तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये क्लोरोफिल ए 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये एनर्जी को स्टोर करके जब इसको ज्यादा गर्म कर देंगे तो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। जब एक्साइट हो जाएगा कोई चीज, एक्साइटेड स्टेट में कब पहुंचती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब एक्साइट होता जाता तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अन्य ऑर्बिटल में चले जाते हैं, अपनी जो निचली वाली कक्षा होती है उससे ऊपर वाली कक्षा में आपका चले जाते हैं, ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल बी जब ज्यादा एक्साइट होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। जब ये यहां से सूर्य से 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, इन्होंने 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया इसके एक्सेसरी पिगमेंट ने, तो इसके बाद में इसने जो एब्जॉर्ब किया वेवलेंथ को, इसने एनर्जी क्लोरोफिल ए को दी। जितने भी एक्सेसरी पिगमेंट थे, इसने क्लोरोफिल ए ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। अब 2 इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज हुए हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये एक आग का गोला होते हैं। ये आपका, जैसे आग का गोला समझ लें आप, अगर आग का गोला हाथ में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अब आग का गोला, कई सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए और उसको एक जो आग का गोला है उसको ले लीजिए अपने हाथ में, उसको पास करते रहिए। एक जो लाइन में खड़े हुए लोग हैं, आदमी जितने भी खड़े हों, लगातार पास करते रहिए तो उसको आप में हाथ में रोक पाएंगे। लेकिन अगर आपने अकेले ही अपने हाथ में रोक लिया वो आपका गोला तो आपका हाथ जल जाएगा। इसी तरीके से एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके गोला के समान होते हैं। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाया जाता है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या कहेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए तो ये जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का ये यूज कहीं नहीं होता है, ये केवल पास होते रहते हैं, इनकी एनर्जी का यूज किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी पाई जाती है। तो इनकी एनर्जी का यूज करके आपका एटीपी और NADPH2 का निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनका कोई यूज नहीं होता है, बस इनकी एनर्जी का यूज किया जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचते हैं। बाद में यहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसे प्रोटीन मॉलिक्यूल पाया जाता है, जिसे कहते हैं प्लास्टोक्यूनोन। क्या कहेंगे, पीको, शॉर्ट में कहते हैं पीक्यू को प्लास्टोक्यूनोन। क्या कहेंगे, प्लास्टोक्यूनोन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास थे ये आ जाएंगे प्लास्टोक्यूनोन के पास। जब प्लास्टोक्यूनोन के पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आपके, तो प्लास्टोक्यूनोन क्या हो जाएगा, PQ2 माइनस हो जाएगा आपका। अब PQ2 माइनस हो जाएगा तो उसके बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर चले जाते हैं आपका साइटोक्रोम B6F के पास। किसके पास, साइटोक्रोम B6F के पास चले जाते हैं। तो ये 2 माइनस इसके पास चले जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास आ जाते हैं। इसी तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट होता रहता है इलेक्ट्रॉन का, इसकी एनर्जी का यूज करके। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास आया तो इसकी एनर्जी का यूज करके जो आपका ADP होता है, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर आपका ATP का निर्माण कर लेता है यहाँ पे।
जब यहाँ पे एटीपी का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पे फिर आगे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आगे 2 इलेक्ट्रॉन ये पहुंचते हैं आपका प्लास्टोसाइनिन एक आपका पाया जाता है। पीसी का मतलब होता है प्लास्टोसाइनिन, पीक्यू का मतलब होता है प्लास्टोक्विनोन। इसी तरीके से आपका जब आप पढ़ेंगे उसमें ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसमें एक पाया जाता है यूक्यू पाया जाता है, यूबिक्विनोन जिसे कहते हैं। यहाँ पे पाया जाता है पीक्यू जिसे कहते हैं प्लास्टोक्विनोन। और ये पीसी का मतलब होता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये पीसी2 माइनस हो जाएगा। अब यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको दे दिए जाते हैं, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। ये कितनी रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कितने नैनोमीटर की, P700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई पर्दा लगा हुआ है, जैसे लाइट आ रही है तो नहीं, हम ये जो पीएस फर्स्ट है इसको लाइट नहीं देंगे, केवल पीएस सेकंड को ही लाइट देंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके फिर पीएस फर्स्ट तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पीएस फर्स्ट को भी लाइट मिल रही होगी, तो यहाँ पे जिसे हमने मान लिया ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पे भी लाइट पड़ रही होगी, तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, क्लोरोफिल ने रिलीज किया होगा आपका। यहां पे भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाया जाएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। उसके बाद में यहां पे पाया जाता है आपका FeS। कौन सा पाया जाता है, FeS पाया जाता है। FeS प्रोटीन पाई जाती है, आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल जो क्या करता है यहाँ पे FeS, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन FeS के पास पहुंचते हैं, FeS2 माइनस हो जाएगा। यहां पे आपका NADPH2 का निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण होता है। अब यहां पे आपका FNR का यूज किया जाता है। FNR एक एंजाइम होता है, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज जिसे कहते हैं, तो इसका यूज किया जाता है, FNR का यूज किया जाता है। तो ये जो FNR होता है आपका फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये क्या करता है आपका NADP जो होता है आपका NADP हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए यहाँ पे। अब जब यहाँ पे क्लोरोफिल ए ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, यहाँ पर भी लाइट पड़ रही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए थे, तभी तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास यहाँ भी गए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन FeS के पास आया। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी चीज से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे आपका ले लेते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सोडियम, सोडियम का होता है 11 होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 11। अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो ये हो जाता है Na पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब क्लोरोफिल ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो ये 2 माइनस हो गया आपका, हो गया नहीं 2 पॉजिटिव हो गया आपका, ये हो गया 2 पॉजिटिव हो गया आपका। जब ये 2 पॉजिटिव हो गया आपका, तो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड से रिलीज हुए थे, ये आकर 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए को दे दिए जाते हैं, तो इसका बैलेंस बन जाता है। यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव जो है खत्म हो जाता है, तो इसी तरीके से 2 पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर पहुंचे, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, यहाँ पे आपका वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वाटर की स्प्लिटिंग आपसे पूछा जाए कहां होती है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड में होती है। किसमें होती है, जहां पे 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बनते हैं 2H+ बनता है, ठीक है। आपने ATP का निर्माण तो कर लिया, अब हमें NADPH2 का निर्माण करना है। अब यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन भी बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे तो यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव आया होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव आया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बने प्लस O बन जाएगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगी यहाँ पे। फोटोलिसिस वाटर आपसे पूछा जाए कहां पर बनती है, तो PS सेकेंड पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। अब यहाँ पे जब 2 प्लस यहाँ पे हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया था, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये दे दिए जाते हैं यहाँ पे इसके बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव मिलकर इसको बैलेंस कर लेंगे। और यह इसी तरीके से यहाँ पे 2H+ जो दिया हुआ है, अब हमें NADPH2 का निर्माण करना है, तो NADP हमारे पास तो है,
और 2 इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन हमको H+ चाहिए, तो 2 H+ यहां से इसको दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है FNR की प्रेजेंस में NADPH2 बन जाता है। क्या बन जाएगा? NADPH2 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे NADPH2 बन जाएगा जब H+ यहाँ से ले लिया जाता है NADP के पास, तो NADPH2 बन जाएगा आपका। और इसकी H+, 2 H+ थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये आपस में बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका नॉन साइक्लिक रिएक्शन पूरी हो जाती है। आपको एक बार फिर बताते चले हम, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया, फोटो सिस्टम सेकेंड होता है जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। अब जब ये 600 नैनोमीटर, वो भी रेड लाइट होगी, रेड लाइट की जो 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी उसको एब्जॉर्व करेगा। जब 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है तो इसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, डायरेक्ट एब्जॉर्व करेगा अगर क्लोरोफिल है तो इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये जल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एक्सेसरी पिगमेंट जिसे एंटीना कहते हैं वो चारों ओर पाए जाते हैं। ये जब चारों ओर पाए जाते हैं तो ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और धीरे धीरे इसको पकाते हैं, जैसे खाने को पकाया जाता है, जब गैस पर आपको कुकर को रखते हैं उसी तरीके से धीरे धीरे दाल को पकाया जाता है धीमी धीमी आंच में, उसी तरीके से इसको धीरे धीरे एनर्जी दी जाती है। जब ये एक्साइट हो जाता है ज्यादा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाए जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए तो इस पर आया 2 पॉजिटिव फोटो सिस्टम सेकेंड पे, 2 पॉजिटिव को इसको बाद में बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2O फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी। क्या होगी? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को यह बैलेंस करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए प्लास्टोक्यूनोन, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टोक्यूनोन। क्या कहेंगे? प्लास्टोक्यूनोन। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टोसाइनिन। इसको कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। अब 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन के पास गए, प्लास्टोक्यूनोन से 2 इलेक्ट्रॉन आपका साइटोक्रोम B6F के पास गए। यहाँ पे एडीपी जो होता है आपका इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी का निर्माण कर लेता है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास गए तो ये Pc2- हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट को दे दिए जाते हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको बताया जैसा कि लाइट सभी जगह पड़ रही होगी, ऐसा नहीं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके फिर इसके पास जाएंगे, फिर एक एक्साइटेड स्टेट में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ऐसा कोई है नहीं कि यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है तुमको लाइट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट पर भी लाइट पड़ रही होगी, तो यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, इसको बैलेंस कर लिया था। 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव मिलकर आपस में बैलेंस हो गया। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन गए थे आपका FeS, फेरिडॉक्सिन जिसे कहते हैं, FeS के पास। और FeS के पास जाने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन FNR की प्रेजेंस में NADP और +2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये यहाँ से फोटोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन को लेकर NADPH2 का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से आपकी नॉन साइक्लिक रिएक्शन पूरी हो जाती है। अब हम जानेंगे लाइट रिएक्शन में साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। नॉन साइक्लिक रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब हम सीखेंगे साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन से ही साइक्लिक रिएक्शन जान लेते हैं, किस तरीके से साइक्लिक रिएक्शन चलती है। आपने जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ी है वो हमने पढ़ा तो दी है, लेकिन ये अब आगे चलकर आप जब केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पूरी जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ी है ये आपको लगेगा पूरी गलत है, और गलत है, वाकई में गलत है। लेकिन यहाँ पे आपको सिखाने के लिए ये बताया गया नॉन साइक्लिक रिएक्शन इस तरीके से चलती है, लेकिन मुख्यतः ये नहीं होता है। जब आप कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ेंगे आगे अभी आगे आएगी आपके, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये जो हमने नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ी है यहाँ पे और वहां पे हम केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी में जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका जो एटीपी का निर्माण होता है यहाँ पे साइटोक्रोम B6F पर, ये यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन ये आप वहां पर केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी में सीखेंगे। तो आइए हम सीख लेते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन से साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है आपका नॉन साइक्लिक रिएक्शन में, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, केवल थोड़ा सा चेंज करना होगा आपका, थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो फोटो सिस्टम सेकेंड होगा, फोटो सिस्टम आपका सेकेंड होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड होगा, ये आपका हम फोटो सिस्टम सेकेंड को पूरा गायब कर देंगे, फोटो सिस्टम सेकेंड को। तो इसमें क्या होता है PS सेकेंड, PS को हटाइए, FeS को लगाइए। अब जो FeS यहाँ पे पाया जा रहा था आपका NADPH2 का निर्माण कर रहा था, ये यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। अब FeS जो यहाँ पाया जा रहा था इसको उठाना पड़ेगा हमें,
और कहां पर लगाएंगे, इसके बीच में, कहां पे, Fe को लगाइए, यहां पे लगाएंगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन को नचा देंगे। यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकल रहे थे वो इधर आएंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन फिर Fe से प्लास्टोक्विनोन के पास आएगा। इस तरीके से साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक हो गया आपका, चेन के रूप में ये साइक्लिक हो गया, साइक्लिक रिएक्शन आपकी चलने लगी। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा साइक्लिक रिएक्शन में आपका, यहाँ पे हमने नॉन साइक्लिक में क्या था, पीएच सेकेंड था, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी, उसको हमने हटा दिया, पीएच सेकेंड को हटाइए, यहाँ पे Fes को उठा लिया, Fes को उठाइए, एक गाने के टाइप में हो गया आपका, पीएच सेकेंड को हटाइए, मिटाइए या हटाइए, Fes को उठाइए, यहाँ पर लगाइए, इलेक्ट्रॉन को नचाइए। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को नचाइए। तो इस तरीके से हमने साइक्लिक रिएक्शन के बारे में जान लिया है। यहाँ पे क्लोरोफिल एक, जब लाइट पड़ेगी क्लोरोफिल ए आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिर Fes के पास जाएगा, Fes 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास जाने के बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपका साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिर प्लास्टोसाइनिन के पास। इसी तरीके से साइक्लिक रिएक्शन चलती रहती है। तो इस तरीके से हमने नॉन साइक्लिक रिएक्शन से साइक्लिक रिएक्शन के बारे में जान लिया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।